Good morning, student. Today we will start second lesson of our first flight, Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. This is the extract of his autobiography, Long Walk to Freedom, and he addressed to his country, to his people, on the occasion of oath ceremony on 10th May 1994. So let's start. Before you read, apartheid is a political system. अपार्थाइड मीन्स रंग भेद एक ऐसा राजनीतिक सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो व्यक्तियों को जातीय आधार पर अलग करता है. कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से किस देश में यह प्रथा अभी तक प्रचलित थी? ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. निश्चित रूप से आपका आंसर विल बी साउथ अफ्रीका. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला, वैसे देखा जाए तो मंडेला जो अफ्रीकी शब्दकोश के अनुसार एक सरदार का एक लड़के को कहते हैं. एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और नेशनल अफ्रीकन जो कांग्रेस है उसके बारे में आपने सुना होगा. स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, और उसने अपना पूरे जो लाइफ टाइम था, जीवन था, वो रंग भेद से लड़ते हुए गुजार दिया था. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन. मंडेला ने अपने जीवन के तकरीबन 30 साल जेल में बिताए थे, लेकिन एक्चुअल में वो 27 साल ही जेल में रहे थे. फाइनली, अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंततः दक्षिण अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं. एंड मंडेला बिकेम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और जो मंडेला है, जो अभी जो राष्ट्र बना था, उसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, कि ये जो उसके जीवन की आत्मकथा थी, उसके अंश लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, और मंडेला इस ऐतिहासिक ओकेजन पर भाषण देता है, बोलता है. द इनॉग्रेशन, उद्घाटन समारोह पर. कैन यू गैस, क्या तुम गैस कर सकते हो? व्हाट द ओकेजन माइट बी, और ये कौन सा ओकेजन होगा? चेक योर गैस विद द न्यू आइटम्स फ्रॉम द BBC ऑन 10th May 1994. जो BBC पर 10 मई 1994 पर प्रसारित हुआ था, से मिलाइए. नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बनता है. नेल्सन मंडेला हैज बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल्स. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफ्रीका पर जो गोरे लोग हैं उनका अधिकार हुआ करता था, और नेल्सन मंडेला पहले ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो वहाँ के राष्ट्रपति बने थे. और वहाँ पर तकरीबन 300 साल तक जो वाइट सुपरमेसी थी, यानी जो श्वेत व्यक्ति थे, उनका ही अधिकार रहता था. मिस्टर मंडेलाज नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस पार्टी won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो ये डेमोक्रेटिक पहले जो लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए थे, उसमें से 400 सीटों में से 252 सीटें इसने प्राप्त की थी. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today. और
ये जो उद्घाटन समारोह था जो आज प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के खुले रंगमंडल में हुआ था, एम्पी थिएटर में हुआ था। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस, जो राजनेता थे उनके द्वारा अटेंड किया था। डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 से कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और जाने पहचाने जो वर्ल्ड के जो महान लीडर थे, तकरीबन 140 देशों के व्यक्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और उन्होंने कहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा था अपने एड्रेस में, अब किसी भी इस सुंदर भूमि पर एक के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न या शोषण नहीं किया जाएगा। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और प्रिटोरिया की गलियों में इस समारोह के बाद श्वेत अश्वेत और सभी एक साथ उत्सव मनाते हुए दिखाई दिए थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। और सभी जातियों के 1 लाख से अधिक व्यक्ति, औरतें, बच्चे खुशी से नाचते और गाते हुए नजर आए थे। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सट्रैक्ट। 10th मई dawn, 10 मई का जो सूर्य उदय था, ब्राइट एंड क्लियर, वो चमकदार था और क्लियर था, साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाई द डिग्निटरीज, और पिछले कुछ दिनों से मैं सुखद और जितने भी डिग्निटरीज थे, जितने भी जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वर्ल्ड लीडर थे, उनके द्वारा मेरा घेराव किया गया, या वो मेरे आसपास रहते थे। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो उद्घाटन समारोह से पहले मेरी रिस्पेक्ट में यहाँ पर आ रहे थे। इट मीन्स साउथ अफ्रीका में आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। उद्घाटन समारोह द्वारा दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का ये सबसे बड़ा जमावड़ा था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और प्रिटोरिया के यूनियन भवन में खुले रंगमंच में ये समारोह हुआ था। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, और दशकों तक यह जो सीट थी, इस सीट पर वाइट सुपरमेसी का अधिकार रहा है। इट मीन्स श्वेत व्यक्तियों का अधिकार रहा है। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर ऑल द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट। लेकिन अब ये जो साइट थी, ये जो जगह थी, उस जगह पर विभिन्न प्रकार की जातियों के, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रों के, विभिन्न प्रकार के जो कलर के जो व्यक्ति थे, वो यहाँ पर उन सभी का जमावड़ा था। और ये दक्षिण अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक इंस्टॉलेशन था, और एक ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही थी जो जातीय आधार पर नहीं थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस प्यारे ऑटम डे को, पतझड़ के दिन, आई वॉज एक्कम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, और मेरे साथ मेरी जो लड़की जेनानी थी वो मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, और मिस्टर डी क्लर्क को पहली सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई जाती है। देन टोबो मकैबी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और पहले उपराष्ट्रपति के रूप में टोबो मकैबी को
शपथ दिलवाई जाती है। When it was my turn, और इसके बाद मेरी टर्न आती है, I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। और मैंने जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और अपने आप को गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जितने भी आए हुए व्यक्ति थे, गेस्ट थे, मेहमान थे, एंड वॉचिंग वर्ल्ड, और जो संसार देख रहा था, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब अपनी उपस्थिति में कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज हम इस नई जन्मी स्वतंत्रता को एक आशा देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, एक असाधारण मानवीय विनाश जो काफ़ी लंबे समय तक चला है। मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड, और अब हम यहाँ पर एक ऐसे समाज का जन्म करवाना चाहते हैं, ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिस पर मानव प्रजाति गर्व करेगी। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, कि बहुत पहले की बात नहीं है कि जब हमें कानूनों का पालन न करने वाला समझा जाता था, हैव टुडे बीइंग गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पर हमें हमारी रिस्पेक्ट में यहाँ पर आए हैं और हमें विचित्र प्रकार के जो अधिकार हैं वो दिलवाने, उस जो हमने अधिकार प्राप्त किए हैं उनके वो साक्षी बनने वाले हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल लीडर्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। हम अपने सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों जो अतिथि हैं उनका धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय की विजय, शांति और मानव के सम्मान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, और अंततः हमने अपने जो राजनीतिक अधिकार थे वो हमने प्राप्त कर लिए हैं। वी प्लेज ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और अंततः हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने सभी व्यक्तियों को गरीबी के बंधन से मुक्त, अलगाववाद, कष्ट और दूसरे भेदभावों से मुक्त करवाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि पुनः इस सुंदर धरती पर कि एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करे, दूसरे को दबाए। द सन शैल नेवर बी सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट। मानवता की इस गौरवशाली उपलब्धि का जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिचेन।
गॉड ब्लेस अफ्रीका। भगवान इस स्वतंत्रता को बनाए रखे और हम अफ्रीका को आशीर्वाद दे।